तो इसके हाथ में बटर लग गया है, बेचारी परेशान हो गई है। और गाइस धीरे धीरे मेरी बेटी इस चैनल पे काम करेगी। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं कुछ खा रही हूँ और ये क्या है आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्या हुआ कि अभी 2-3 दिन से मैं कुछ दवाइयाँ ले रही थी तो उसकी वजह से मेरा डिहाइड्रेशन हो गया है। तो मुझे सुबह पानी पिया लेकिन कम पानी पिया था, तो इसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा कि कुछ और पानी पीना चाहिए। तो मैंने खीरे का पानी रखा हुआ है वो पीऊँगी। और यहाँ पर सैंडविच खा रही हूँ। तो ये सैंडविच की सारी तैयारी मैं करके आई थी और अब बेटी इसके ऊपर लगा के टोस्ट बनाया एक्चुअली, तो वो मैं खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में आपको मेरी क्लीनिंग रूटीन वीडियो दिखाई देगी और साथ में कुछ कुकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। एक्चुअली वो सारी वीडियो कल शूट कर चुकी थी और आज थोड़ी सी लो हो गई हूँ। मेरे बाल वाल भी देख सकते हैं ऐसे है। तो कई बार मुझे डिहाइड्रेशन थोड़ी हो जाती है क्योंकि दवाई जब खाते हैं ना पाउडर की, तो उससे मेरे को हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरी शक्ल सूरत ऐसी हो रही है। और ये जो सैंडविच है ना बहुत ही टेस्टी है। कौन सा सैंडविच है मैं अभी आपको, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। बना तो वैसे शिवानी रही है लेकिन तैयारी मैंने कर दी थी सब कुछ। ब्रेड वगैरह काट के गई थी और हाँ बटर इधर भी लगा, आधा बटर उधर भी लगा, पूरा बटर बटर हो गया। तो इसके हाथ में बटर लग गया है, बेचारी परेशान हो गई है। तो ये जो हमने सैंडविच बनाया है ना, इसलिए मैंने बनाते हुए नहीं दिखाया वैसे आप लोगों को, लेकिन इसके अंदर है एवोकाडो और साथ में टमाटर, प्याज, खीरा और क्या सब डाला, नींबू, काली मिर्च पाउडर, ऑलिव ऑयल, नमक, इतनी सारी चीज़ें डाली हैं। और ये जो ब्रेड है वो ब्रेड है ये सारडो ब्रेड, क्या बोलते हैं इसको, एवोकाडो टोस्ट बनाया है आज। काफ़ी दिन से मेरा मन कर रहा था खाने का। और गाइस धीरे धीरे मेरी बेटी इस चैनल पे काम करेगी करेगी जो तो अब बस 2-3 ही रह गए बनाने के लिए और उसके बाद मेरा होगा किचन का वीडियो शूट। तो उसके लिए तैयारी हो चुकी है और पहले टोस्ट खाते हैं, है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप बताइएगा। यहाँ बटर पिघल गया है, ये गार्लिक बटर है तो इसको ऐसे ही मैंने बोला कर ले। अब इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कट के रखी हुई हैं, इसका भी बनाएंगे कुछ और, क्योंकि ये खीरा में मैंने पानी डाल के रखा था उसको बचाने के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा ये पानी फेंकूँ क्यों, मैं पी लेती हूँ, ये भी तो अच्छा ही होगा ना। ऐसा है। तो अभी मैं एक और खाऊंगी क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोगों को भी अगर बनाना हो हेल्दी सा कुछ तो आप ये बना सकते हैं। तो ये ब्रेड बस ये है कि नहीं मिलता रहता है, तो हमें तो ऑनलाइन मिल जाता है। अगर आप लोगों को नहीं मिले तो नॉर्मल ब्रेड पे भी आप ये एवोकाडो जो हमने बनाया है पेस्ट है ना, वो बना के आप खा सकते हैं। क्योंकि ये ब्रेड थोड़ा सा नहीं मिलता है, इजीली नहीं मिलता है। तो चलिए मैं एक और खा के अपना पानी पीऊँगी और इस ब्लॉग को स्टार्ट करूँगी। तो ये रहा पानी, थोड़ी देर में पीते हैं। तो मेरे घर में ना कई सारी बालकनी है, तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके सफाई कर लूँ। और मैंने हर बालकनी में छोटे मोटे पौधे लगा रखे हैं और कुछ DIY का काम मेरा चलता रहता है। तो इन सब की वजह से ना काफ़ी भड़ा भड़ा सा हो जाता है कुछ कुछ दिनों पे। जैसे कि मैंने लगता है पिछले मतलब 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे क्लीनिंग किए हुए। जब मैंने ये कार्डबोर्ड का बनाया था एक बॉक्स का, वो वीडियो मेरे चैनल पे होगी, आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ देखिएगा। सरप्राइज गिफ्ट किसने दिया वो ऐसा करके टाइटल है। तो देखिए ये बहुत बड़ा बॉक्स था, मेरे डिश वॉशर आया था उसके साथ। तो यहाँ पर इसे मैंने क्या किया है कि अब सारी चीज़ों को पहले मैं यहाँ से हटाऊंगी। बहुत छोटी सी बालकनी है तो क्लीनिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है।
तो मैं सारी चीज़ें पहले रूम के अंदर लाती हूँ, फिर उसके बाद उसे सफाई करती हूँ, क्योंकि फिर अगर सामान के साथ ही करने लगो तो अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि सामान रहता है तो फिर ढंग से हम सफाई नहीं कर पाते। तो चलिए यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले अंदर लाना है, फिर उसके बाद बाहर मैं इसे धोऊंगी। तो मैंने सारी चीज़ें कर ली और ऊपर मैंने सब कपड़े भी धोए हैं आज, तो ऊपर कपड़े भी सूख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक हैंगिंग ऐसे लगाया हुआ है, रैक सा, तो उसके ऊपर मैं छोटे मोटे प्लांट रख लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए लंच बॉक्स का जो कवर होता है ना, उसके अंदर मैं लगा क्या रखती हूँ देख सकते हैं, मैं रखी हुई हूँ जो क्लोथ पिन होते हैं वो, क्योंकि यहीं पर मैं कपड़े सुखाती हूँ तो वहीं पर फिर मैं रख लेती हूँ। एक ये बहुत अच्छा टिप्स है, अगर आपके पास भी ऐसे पुराना कोई लंच बॉक्स का कवर हो तो आप उससे उसमें सारी चीज़ें रख सकते हैं, मतलब ऐसे पिन्स वगैरह, बहुत अच्छे से रहता है। यहाँ पर घास मेरे पास मतलब ऐसा आर्टिफिशियल घास है, तो इसको पहले उठाना पड़ता है और उठा के इसको अच्छे से क्लीन करके फिर जैसे सूख जाता है सारा चीज़, नीचे भी जैसे सफाई वगैरह कर ली, तो उसके बाद फिर जो मैंने DIY किया है, मैंने सोचा था इसे फेंक दूंगी, लेकिन जब मैंने उसको उठाया तो ये काफ़ी मजबूत सा लग रहा है और अभी भी ये मतलब काम का लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे रख ही लूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि मैं जितने भी बॉक्सेस वगैरह रखती हूँ ना, एम्प्टी बॉक्स, खाली बॉक्स जो होते हैं जिसका मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा इसी के अंदर रख दूँगी। तो ये होगा कि आसानी होगी मुझे रखने में, निकालने में। और यहाँ पे और कुछ होता नहीं है और मेरे घर में कोई बच्चा भी नहीं है कि इसको छेड़छाड़ करेगा। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर फिर दोबारा से रख दी और बीच में जो मैंने पार्टीशन लगाए थे ना, वो निकल गया, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया है। और एक तरफ का कवर निकाल के मैंने इसे क्या किया है कि इसको ढकने के लिए यूज़ कर लिया है। ऊपर ना एक देख सकते होंगे, एक मतलब मैंने वो रखा हुआ है जैसे थर्मोकॉल होता है ना वो, तो उस पर मैं कभी कभी स्प्रे करती हूँ, पेंट जो स्प्रे होता है वो, तो उसके लिए मैंने रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर मेरी बालकनी क्लीन हो गई, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इसको मुझे रखना है और देख सकते हैं इसको मैंने कवर कर दिया। अब ये बालकनी बिल्कुल खाली हो चुका है सर्दियों में बैठने के लिए, क्योंकि इसी बालकनी में हमारे धूप आती है, तो हम यहाँ कभी कभी बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। अब मुझे एक और अपने डिश वाशर और वॉशिंग मशीन वगैरह का जो एरिया होता है ना, वो क्लीन करना है कि क्यों ना इसको मैं सफाई कर ही लूँ पहले ही। तो आज मैं छोटी मोटी जो सफाइयाँ हैं वो सब कर रही हूँ, तो धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे भी मैं करती रहती हूँ। तो डिश वाशर के ऊपर भी मैंने एक ऐसे ही कपड़ा रख दिया है जिससे कि मतलब कवर रहता है। ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई कवर बनाया जाए, कोई भी आपके पास पुराना चादर वगैरह हो तो वो आप रख सकते हैं। मेरे पास नया ही एक कपड़ा था तो मैंने उसको मोड़ के रख दिया है और इससे धूल मिट्टी थोड़ी सी मतलब नहीं आती है इसके ऊपर। तो मेरा जो डिशवाशर है और मेरा जो कपड़े वाला जो वॉशिंग मशीन है, वो सारा कुछ एक साथ ही रखा हुआ है और ये ओपन एरिया है, तो इस वजह से यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और मैंने जो बर्तन रखने वाला जो बास्केट होता है ना, उसका यूज़ मैं कुछ इस तरीके से कर रही हूँ जिसमें मैं सारे के सारे जो वॉश करने वाली चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें रखती हूँ। आज मेरा सर्फ ख़त्म हो गया था और मैं पैकेट वाले सर्फ ही लाती हूँ। डब्बा मैंने कभी ख़रीदा होगा जिसका यूज़ मैं बार बार करती हूँ, इससे हमारा बचत भी बहुत होता है। लेकिन इसके अंदर जब आप सर्फ डालते हैं ना लिक्विड, तो इसके अंदर काफ़ी लिक्विड बच भी जाता है जो कि पूरी तरह से नहीं निकल पाता। तो इसको आप क्या करें ना, पानी थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से घुमा दें और इसके बाद इसे दोबारा से आप जो जैसे वॉश करने लगेंगे कपड़े वगैरह, तो उसके अंदर इसे डाल सकते हैं। तो चलिए ये टिप्स मैंने आपको बता दिया। घर के कुछ और काम काज थे जो कि मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि DIY वगैरह करते करते ना कई बार क्या होता है कि किचन का काम थोड़ा सा मतलब रह जाता है। लेकिन मैं सुबह ही खाना वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन हाँ लंच बनाने के लिए आना पड़ता है दोपहर में, तो उस टाइम तक मेरे बर्तन भी धुल जाते हैं और उसके बाद ज़रा सी चावल बच जाती है, तो उसका क्या करें। तो चलिए आज आपको मैं एक आइडिया देती हूँ जो शाम के स्नैक्स में ये यूज हो जाएगा। चावल के अंदर ना मैंने नमक डाला है, साथ में अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें काटी हुई है जैसे कि प्याज, साथ में हरी मिर्च, अदरक और हरी धनिया, ये सारी चीज़ें काट के मैंने रखी हुई है। तो इस सब चीज़ें मिक्स कर देंगे और अदरक घिस के डालिएगा। हरी मिर्च भी आप कूट के डाल सकते हैं, चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं।
मैंने यहाँ पे लहसुन नहीं डाला और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही। तो जितना चावल है ना उसका आधा मैंने दही डाला है, क्योंकि इसमें पानी का यूज़ मैं नहीं करूँगी। तो बस दही के अंदर ही इस चावल को मैं मिक्स करने वाली हूँ। लेकिन चावल में क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट इसको ऐसे पकौड़े बनाएंगे ना तो ये थोड़ा सा फटेगा और उड़ेगा। तो इसके अंदर एक चीज़ डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं सूजी डाल रही हूँ 1.5 चम्मच, और इससे क्या होगा ना कि वो थोड़ा सा उसकी बॉन्डिंग बन जाएगी। और इसे मिला करके मैंने रख लिया थोड़ी देर के लिए। मैंने इसके अंदर कोई भी सोडा इनो वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, और इसको डायरेक्ट शाम के चाय के समय मैंने इसको तल दिया। और ये इतना टेस्टी पकौड़ा बना कि मैं क्या बताऊं। तो हम लोग इसे भात के पकौड़े बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। ये भात के पकौड़े बड़े ही टेस्टी बनते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़े से बेसन भी मिला सकते हैं, मैंने सूजी मिलाया है। वैसे सूजी ज़्यादा अच्छा होता है। और देखिए एकदम चावल की मतलब भात की कुरकुरी पकौड़ी बन चुकी है। और पकौड़ी बनाएं या पकौड़े बनाएं, छोटे छोटे भी बना सकते हैं, और इसे आप शाम में चाय के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं। चलिए अब आज मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैंने इसके अंदर ब्रेकफास्ट में बना रही थी भिंडी की सब्जी, सूखी सब्जी, और साथ में पराठे। तो हरी भिंडी को मैंने मीडियम साइज में काट लिया था, तेल में इसको छौंका। तेल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, नमक हल्दी डाल के इसे रख दिया है चूल्हे पर, और वो सॉफ्ट हो रहा है। मैंने ढक के रखा है, आप चाहें तो बिना ढके भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा गलने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये जो भिंडी बनती है ना वो थोड़ी सी मैं अलग टाइप की बनाती हूँ, मतलब इस भिंडी के अंदर मैं ज़्यादातर कोई भी ऐसे तो यहाँ पर मैंने प्याज काटे हैं, थोड़ी सी एक प्याज बड़ी सी थी वो, और यहाँ लहसुन कूट रही हूँ। तो लहसुन को कूट के और इसके बाद चलिए चलते हैं भिंडी को देखते हैं। तो यहाँ पर भिंडी बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुकी है। तो थोड़ी सी मैं बड़ी फ्राइंग पैन ली हुई थी, तो साइड में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, साथ में पचफोड़न डाला, और उसके अंदर मैंने लहसुन कुटी हुई डाल दी। थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया। अब प्याज को मैं अलग से नहीं फ्राई करूँगी, इसको भिंडी के साथ ही मैं पूरे चीज़ को एक साथ ही फ्राई करूँगी, मतलब एक साथ ही सब्जी को पकाऊँगी। यहाँ पर कुछ सूखे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, साथ में टमाटर केचप मैंने डाला है। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको थोड़ी देर चलाएंगे ढक करके, और जैसे ही लगे कि सब्ज़ी अब खुशबू आने लगी है तो समझ जाइए हो चुकी है। मैंने पराठे पहले ही बेल के रखे हुए थे, थोड़ी फटाफट वाली आज वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो इस यहाँ पर मैं बस कुकिंग ऑयल लगा करके और तिकोना पराठा बनाया था नमक वाला, जो शायद आप लोग भी बनाते होंगे। तो इसके अंदर नमक सिर्फ डाला था और आटा सॉफ्ट करके बेल लिया था, और तिकोना परोठा बनाया था। और इसे भिंडी की सूखी सब्जी के साथ आप खाइए, यकीन मानिए इससे अच्छा और टेस्टी ब्रेकफास्ट आपको कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके शेयर कर देना है आपको, और बने रहना है वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।